चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको पार्ट 4 में जो कि इतिहास में से है, तो आपको हम कृषि चैप्टर से उसके जो है बहुविकल्पी लघु अति लघु दीर्घ संपूर्ण प्रश्नोत्तरों को कराएंगे, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थंब हैंड द्वारा लिखे हुए सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो हर एक वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। तो पहले प्रश्न देख लीजिए, ये प्रश्न हमारा, भारत की प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम लिखें। तो इनमें रेशम व जूट। नेक्स्ट प्रश्न है अपना दूसरे नंबर पे, भारत की जनसंख्या कृषि कार्य पर लगी हुई है, लगभग कितनी? तो मतलब 2/3। तीसरा प्रश्न, वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं, जूट को। नेक्स्ट प्रश्न पे है, किस फसल को भारत का मूल स्थान माना जाता है? किस फसल को भारत का मूल स्थान माना जाता है? तो कपास। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, चीन के बाद ये यहाँ पे है, भारत में कौन सा स्थान कॉफ़ी उत्पादन में प्रसिद्ध है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो जो है कॉफ़ी उत्पादन में के लिए प्रसिद्ध है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो अपना ही इंडिया, यानी कि भारत है। भारत में बाजरे का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो है राजस्थान में। और भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? वो गेहूं और चावल है। तो देखेंगे, प्रश्न है, भारत की प्रमुख पेय फसलें कौन सी हैं? चाय और कॉफ़ी। यानी कि कौन से प्रदेश में सीढ़ीदार फसलें होती हैं, मतलब किस राज्य में सीढ़ीदार फसलें उत्पन्न की जाती? तो वो हैं उत्तराखंड में। कौन सा राज्य है जो जूट का उत्पादक राज्य है? तो वो है अपना पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आप देखेंगे, कार्बन दहन कृषि निम्न इस किस राज्य में की जाती है? यानी कि कार्बन दहन जो कृषि का है तो किस राज्य में किया जाता है? तो वो है मिजोरम में। मिजोरम। किस फसल का भारत उत्पादक और निर्यातक देश है? वह चाय को अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम करेंगे यहाँ से। तो देश का प्रमुख मूंगफली उत्पादक कौन सा है राज्य? जो देश का प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम बताने हैं, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब है। शुष्क क्षेत्र की 2 प्रमुख फसलों के नाम बताइए? तो है ज्वार और बाजरा। नेक्स्ट प्रश्न अपना, भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत की 3 फसल ऋतुओं के नाम बताइए? रबी, खरीफ। देश के भूटान आंदोलन किसने चलाया? देश में भूटान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारत का सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। देश के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों के नाम बताने हैं, तो उसमें पश्चिम बंगाल, आसाम है, उड़ीसा है। गेहूं उत्पादन के लिए कितने तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है? तापमान सेल्सियस से 15 सेल्सियस तक, वर्षा 15 से 75 में, और मिट्टी जलोढ़ मृदा होनी चाहिए। और उत्पादक राज्य हैं जो, तो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। प्रश्न है अपना, इसे अब देखेंगे, चावल उत्पादन के लिए कितने तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है? तो चावल उत्पादन के लिए जो है तापमान 25 से अधिक होना चाहिए और वर्षा 100 में होनी चाहिए। मिट्टी जलोढ़ मृदा होनी चाहिए। उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार।
नेक्स्ट प्रश्न है अपना, गन्ना उत्पादक के लिए कितने तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है? तो इसमें तापमान जो है 21 से 27 सेल्सियस तक, वर्षा 75 से 100, मिट्टी जो है जलोढ़ व काली मिट्टी होनी चाहिए। उत्पादक राज्य उसके जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जो है गन्ना एक राज्य है ये। कपास उत्पादन के लिए कितने तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है? तापमान 21 से 25 सेल्सियस तक, वर्षा 100, मिट्टी जो है काली मिट्टी। उत्पादक राज्य जो हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा दोनों। भारत में कॉफ़ी उत्पादन के लिए वर्णन करना है, यानी कि भारत में कॉफ़ी उत्पादन के लिए वर्णन करना है। विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी उत्पादन भारत करता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। अरेबिक किस्म की कॉफ़ी सारे विश्व में पैदा की जाती है। चाय की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है। चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं इस प्रकार हैं। चाय को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय का पौधा उष्ण और कुपोषण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले दुबले क्षेत्रों में उगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भूदान आंदोलन से आप क्या समझते हैं? गांधी जी के ग्राम स्वराज विचार से प्रभावित विनोबा भावे ने गांधी जी के मरणोपरांत उनके विचारों को में जन जन तक पहुंचाने के लिए लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। इस दौरान जब वे आंध्र प्रदेश के गांव ओचमपल्ली पहुंचकर वहां भाषण दे रहे थे, उसी समय कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। उसी समय श्री रामचंद्र टी नामक धनवान किसान ने अपनी 80 एकड़ भूमि 80 भूमिहीन किसानों को देने की पेशकश की। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को भारत में रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध की कमी को दूर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 को इस योजना को शुरुआत हुई। राष्ट्रीय दुग्ध बोर्ड देश के दुग्ध उत्पादकों को 700 से अधिक शहरों और नगरों के उपभोक्ताओं से जोड़ता है। ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध सहकारी समितियां हैं, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं: दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि, उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दुग्ध उपलब्ध कराना। भारत में जूट उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जूट निकास वाली उर्वरा मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इनका प्रयोग बोरियां, चटाई, गलीचे और दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ऑन जरूर कर लें।